Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem If You Catch a Firefly from Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. If you catch a firefly मतलब आप देखा होगा आपने रात में बरगद के पेड़ पे पीपल के पेड़ पे अक्सर आपने देखा होगा फायरफ्लाई, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं जुगनू। तो जुगनू आपने देखा होगा, और अगर आप जुगनू को पकड़ते हो तो क्या होगा, इस पोम में पढ़ के आपको समझ में आएगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, लुक एट दिस पिक्चर, यानी कि इस तस्वीर को देखो जो यहाँ पे दिया गया है। द लिटिल गोल्डन डॉट्स, आपको यहाँ पे कुछ सुनहरे कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दैट यू सी आर एक्चुअली इंसेक्ट्स, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सचमुच ये कोई डॉट्स नहीं है या गोल्डन कलर का कोई निशान नहीं है, ये एक छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक दीज इंसेक्ट्स लुक लाइक, और आपको कैसा लगता है कि ये इंसेक्ट्स या ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखने में कैसे लगते होंगे। टेल योर टीचर व्हाई यू थिंक सो, और आपको ये सोच कर आप अपने इमेजिनेशन में इस ऐसे जुगनू को, क्या अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको कैसा लगता होगा कि ये दिखने में कैसा होता होगा, और आप जो सोचते हो अपने टीचर से डिस्कस करिए। तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, you may find that you have lost a tiny star. If you let it go then back into the night, you may see it once again, star bright. लैलन मूरे। तो अब यहाँ पे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई, यदि तुम फायरफ्लाई यानी कि जुगनू को पकड़ते हो, यानी कि तुम अगर तुम्हारे आसपास जो रात में, अक्सर रात में ही, दिन में तो जुगनू दिखाई नहीं देगा, तो अब एक ऐसा इंसेक्ट होता है जुगनू, जो कि जब वो उड़ता है तो उसके पीछे एक लाइट जलती है, मतलब लाइट जैसा दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई लाइट जल रही है। तो कहता है कि इफ़ यू कैच अ फायरफ्लाई, अगर तुम किसी जुगनू को पकड़ो एंड कीप इट इन अ जार, और उसे किसी जार में, मतलब किसी शीशे के जार में रख लो, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस लड़की ने रखा है। तो अगर आप उसे जार में रखते हो, यू मे फाइंड दैट, और तब तुम्हें जब ऐसा लगेगा कि तुमने जुगनू को पकड़ के जार में रख लिया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें ऐसा महसूस होगा, यू हैव लॉस्ट अ टाइनी स्टार। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा महसूस होगा कि तुमने एक छोटा सा तारा खो दिया है। अब यहाँ पे तारा पोएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये बादलों में, सॉरी, जब ये पेड़ के ऊपर और रात में इधर उधर उड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जो छोटे जो स्टार्स हैं, आसमान के स्टार्स हैं, वो नीचे उतर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, पेड़ों पे बहुत ही सुंदर लगता है, और ऐसे लगता है कि पूरे पेड़ पर तारे टिमटिमा रहे हैं। तो वही जो पोएट है यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में कहना चाहते हैं कि अगर तुम जुगनू को पकड़ते हो और उसे तुम अपने जार में रखते हो, किसी जार में रखते हो, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, तुम ऐसा पाओगे कि यू हैव लॉस्ट, तुमने कुछ खो दिया है, अ टाइनी स्टार। क्या खो दिया है? एक छोटा सा स्टार, यानी कि तारा तुमने खो दिया है। इफ़ यू लेट इट गो देन, लेकिन उसके बाद अगर तुम उसे जाने दो, मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा कि तुमने जुगनू को जार में रखा और तुमने तारे खो दिए, तुम्हें अब वो सुनहरा जो चमकीला इंसेक्ट तारे की तरह पेड़ों पे दिख रहा था, वो अब नहीं दिखता है। तो इफ़ यू लेट इट गो देन, तब उसे तुम अगर जाने देते हो, बैक इन टू द नाइट, यानी कि रात में जब उसे तुम वापस भेजते हो, जाने देते हो, यू मे सी इट, तब तुम देख सकते हो, वंस अगेन, दोबारा, फिर से, एक बार फिर से तुम देख सकते हो, स्टार ब्राइट, यानी कि चमकता हुआ तारा तुम फिर से देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड हैं वो कहते हैं कि जुगनू मतलब कि बहुत ही खूबसूरत इंसेक्ट होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने लाइट हाथ में पकड़ लिया, तारे को, छोटा छोटे तारे को पकड़ लिया है। तो जुगनू को ही बच्चों को समझाते हैं कि अगर आप तारे को पकड़ते हो, जार में रखते हो, और तब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुमने कुछ खो दिया है, एक छोटा सा तारा जो तुम्हें आसमान में या पेड़ों पे दिखाई दे रहा था, वो तुमने खो दिया है। लेकिन रात में वापस अगर तुम फिर उस तारे को वापस जाने देते हो, तब तुम ये देखते हो कि तुमने दोबारा एक बार और फिर से अपना जो सुनक चमकता हुआ तारा था उसे पा लिए हो। लिनन मूरे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।